आप देख रहे हैं सी न्यूज़ 12। तो मैं हूं ऋषभ सक्सेना। वक्त हो गया है मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ बुलेटिन का। मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ बुलेटिन में बात होगी बैतूल की, जहां जिला अस्पताल का कलेक्टर नरेंद्र कुमार सूर्यवंशी ने औचक निरीक्षण किया। साथ ही बात होगी गंज बसौदा की, जहां गंज बसौदा रेलवे स्टेशन पर एक अज्ञात हमलावर ने युवक पर चाकू से हमला कर दिया। ऐसी तमाम खबरों की विस्तृत से चर्चा करेंगे इस बुलेटिन में। खबर बैतूल से है, जहां जिला अस्पताल का कलेक्टर नरेंद्र कुमार सूर्यवंशी ने औचक निरीक्षण किया। उन्होंने निर्माणाधीन कार्यों का अवलोकन कर गुणवत्ता परखी। SNCU यूनिट सहित सभी वार्डों में बेहतर व्यवस्थाएं सुनिश्चित करने के निर्देश दिए। उन्होंने कहा, स्पेशल न्यूबॉर्न केयर यूनिट सहित अस्पताल के सभी वार्डों में बेहतर स्वास्थ्य व्यवस्थाएं सुनिश्चित की जाए, स्वास्थ्य सेवाओं में किसी भी प्रकार की चूक न हो। कलेक्टर सूर्यवंशी ने जिला अस्पताल का भ्रमण कर महिला वार्ड, जनरल वार्ड, SNCU में व्यवस्थाओं की बारीकी से जायजा लिया। इस दौरान उन्होंने अस्पताल में भर्ती मरीजों से चर्चा कर उनके स्वास्थ्य और अस्पताल में मिली सेवाओं के संबंध में जानकारी प्राप्त की। CMHO डॉक्टर मनोज हुरमाड़े ने कलेक्टर को बताया कि क्रिटिकल केयर सेंटर 1 महीने के भीतर पूर्ण रूप से तैयार हो जाएगा। उन्होंने अस्पताल में मरीजों के परिजनों के बैठने के लिए शेड की व्यवस्था भी किए जाने के निर्देश दिए। कलेक्टर सूर्यवंशी ने अस्पताल की भोजनशाला का भी निरीक्षण किया और जर्जर पाए जाने पर उसे डिसमेंटल कराए जाने के निर्देश सिविल सर्जन को दिए। निरीक्षण के दौरान CMHO डॉक्टर मनोज हुरमाड़े, सिविल सर्जन डॉक्टर जगदीश खोरे, RMO डॉक्टर रानू वर्मा, CMO सतीश मत्सानिया सहित अन्य अधिकारी उपस्थित थे। देखिए, आज ये अस्पताल आपको जैसा पता है कि हम समय समय पे यहाँ पे अस्पताल का अनेकों बार निरीक्षण करते हैं और निरीक्षण करने के खूब सारे हमारे अच्छे परिणाम भी आप लोगों ने आए हैं। सफाई व्यवस्था हुई है, दूसरी अन्य पार्किंग वार्किंग जो अनावश्यक गाड़ियाँ खड़ी थी वो अस्पताल की अच्छी व्यवस्था हुई है। हाइजीनिक माहौल जो है एक अच्छा सा निर्मित हुआ है। इसके अलावा जो यहाँ जो पास की व्यवस्था करी है, एक मरीज के साथ में 2 पास, जिसमें एक उसके पास में रहेंगे और एक का जो जो मिलने आते हैं उसका भी समय निर्धारित किया गया है। तो बहुत अच्छी व्यवस्था यहाँ पे RMO ने और जो CSA और CMHO ने करी है, तो वो प्रशंसनीय है। बाकी कुछ और चीज़ें हैं यहाँ, जैसा आज क्रिटिकल केयर यूनिट जो नहीं बनना है उसका भी हमने करा है। शीघ्र उसका भी आमजन को लाभ प्राप्त होगा आने वाले 1 महीने में। इसके अलावा यहाँ पे पार्किंग की एक व्यवस्था थी, तो पार्किंग के लिए आप लोगों ने देखा है कि हम लोगों ने पुराने जो TP अस्पताल की यूनिट थी, बिल्डिंग थी, उसको हटाया है और अभी इसका हमने निरीक्षण किया है। यहाँ पे हम लोग रजिस्ट्रेशन काउंटर बाहर से अंदर की तरफ लेके आएंगे ताकि आमजन को कोई समस्या ना हो और अनावश्यक लोगों का भी जो है वो इसमें प्रवेश ना हो। जो स्टाफ की पार्किंग होती है। बैतूल से सी न्यूज़ संवाददाता संदीप वाइकर की रिपोर्ट। गंज बसौदा के रेलवे स्टेशन पर उस समय अफरा तफरी मच गई जब एक अज्ञात युवक ने प्लेटफॉर्म नंबर 1 पर अचानक बाबा के ऊपर चाकू से हमला कर दिया। हमले में युवक गंभीर रूप से घायल हो गया और मौके पर ही उसकी मौत हो गई। सूत्रों के अनुसार हमलावर अचानक आया और चाकू से वार कर मौके से फरार हो गया। घटना के बाद रेलवे स्टेशन पर यात्रियों में भगदड़ जैसे हालात बन गए। सूचना मिलते ही GRP और स्थानीय पुलिस भारी बल दल के साथ मौके पर पहुंची। पूरे रेलवे स्टेशन को छावनी में तब्दील कर दिया गया। पुलिस ने मृतक की शिनाख्त और आरोपी की तलाश शुरू कर दी है। फिलहाल पुलिस स्टेशन पर लगे CCTV कैमरों की फुटेज खंगाल रही है और यात्रियों से पूछताछ कर रही है। मेरा नाम विपिन यादव है। स्टेशन पे रात को मर्डर हुआ है। 12 लोग घूमते हैं और सोते भी हैं और रात को 1-1 बजे तक बैठते भी हैं, दारू पी के, नशा करके। कोई कार्रवाई नहीं होती? कोई कार्रवाई नहीं होती। जो आता है उसकी जो दुख तकलीफ है, कोशिश करते हैं कि उसको संतोष किया जाए। कुछ बल कमी होने के कारण समय पर उनके पास नहीं पहुंच सकते, कुछ कमियां होती हैं। आपके कैमरे चालू हैं या बंद हैं? कैमरे अभी इस टाइम पे बंद चल रहे हैं। जो काम सरकारी चलता रहा, बिल्डिंग नई तैयार हो रही थी, इस कारण कैमरे सुचारू रूप से चालू नहीं है। सब कितने साल? ये तो काफ़ी समय से कैमरे लगे हुए, मगर अभी जो विभाग द्वारा कम कैमरे जो रेलवे द्वारा किसी प्राइवेट कंपनी को दी गई होगी, शायद उसको भुगतान नहीं मिला होगा तो नहीं चालू हो पाया। आपको नहीं लगता प्रशासन की बड़ी लापरवाही रही? जो आता है उसकी जो दुख तकलीफ है, कोशिश करते हैं कि उसको संतोष किया जाए। कुछ बल कमी होने के कारण समय पर उनके पास नहीं पहुंच सकते, कुछ कमियां होती हैं। आपके कैमरे चालू हैं या बंद हैं?
कैमरे अभी इस टाइम पे बंद चल रहे हैं। जो काम सरकारी चलता रहा, बिल्डिंग नई तैयार हो रही थी, इस कारण यानी कि कैमरे सुचारू रूप से चालू नहीं है। सब कितने साल? ये तो काफ़ी समय से यानी कैमरे लगे हुए, मगर अभी जो का विभाग द्वारा कम कैमरे जो रेलवे द्वारा किसी प्राइवेट कंपनी को दी गई होगी, शायद उसको यानी भुगतान नहीं मिला होगा तो नहीं चालू हो पाए। आपको नहीं लगता प्रशासन की ये बड़ी लापरवाही रही है? ये गंज बसौदा से सी न्यूज संवाददाता हेमंत आनंद की रिपोर्ट। गुलाबगंज से एक ऐसा मामला सामने आया जिसने इंसानियत को शर्मसार कर दिया। मामला गुलाबगंज थाने का है, जहां एक गुजराती कंपनी द्वारा रेलवे फ्लाईओवर ब्रिज का निर्माण किया जा रहा है। वहीं ब्रिज निर्माण कंपनी के बड़े हाइड्रा वाहन ने एक स्थानीय व्यक्ति को लापरवाही से वाहन चलाते हुए जोरदार टक्कर मार दी। इस घटना में भैयालाल उपाध्याय गंभीर रूप से घायल हो गए। परिवार आर्थिक रूप से असहाय हो गया। पीड़ित 1 महीने से बिस्तर पर है। ब्रिज निर्माण कंपनी द्वारा उन्हें कोई भी सहायता उपलब्ध नहीं कराई गई। पीड़ित परिवार का आरोप है कि थाने में एफआईआर के बाद भी पुलिस अपना काम नहीं कर रही है। जब मीडिया ने थाना प्रभारी से जवाब मांगा तो उन्होंने कहा कोई जवाब नहीं दिया। ये देखना है कि मोहन सरकार इस पूरे मामले पर क्या कार्रवाई करती है और गुलाबगंज थाना अपने दामन से इस लापरवाही के रहस्यों की गर्द को कैसे साफ करता है। वही सूत्रों ने बताया कि ओवरब्रिज निर्माण में घटिया क्वालिटी का माल डाला जा रहा है, उसकी जांच वरिष्ठ अधिकारियों द्वारा की जानी चाहिए। क्या कुछ मामला है? जी, मैं नारद शर्मा। ये हाइड्रा वाला था जो कि टक्कर मार के गया, जो हमारे दादाजी थे भैयालाल उपाध्याय। तो उनका है ना गंभीर एक्सीडेंट किया। एक्सीडेंट करने के बाद वो है ना हॉस्पिटल भी नहीं ले गया। यहाँ से हम लोग हॉस्पिटल गए। हॉस्पिटल हम खुद इलाज करवाने गए। अभी तक उसका कोई भी आगे का मामला नहीं हुआ है। हाइड्रा अभी भी चल रहा है। थाने में जाने के बाद फिर वापस कर दिया है। तो आगे बहुत गंभीर परिस्थिति है उनकी। दादाजी क्या पोजीशन? जी, दादाजी तो अभी बहुत गंभीर परिस्थिति में है। अभी कोई वो नहीं है उनका, आगे कुछ हो या नहीं। और पैसे की इतनी ज़्यादा है नहीं, तो उस वजह से बहुत दिक्कत आ रही है। उसका कोई मामला आगे नहीं बढ़ाया जा रहा है। ना पुलिस आगे कुछ कर रही है और ना ये हाइड्रा वाला। थाने में नाम हमारा यशोदा उपाध्याय। क्या परेशानी है? हमारे घर के मुखिया की मतलब जेसीबी से टक्कर मार के चले गए। अब हमारे पास कोई कमाने के सहारे नहीं। जी, कंप्लेंट करी थी? करी तो थी। अच्छा, तो क्या उन्होंने न्याय किया? क्या हुआ? कुछ कोई पता नहीं है क्या हुआ, वो मालूम नहीं। और क्या क्या परेशानी यही है कि न खा रहे न पी रहे न कोई। एक्सीडेंट करवाने वाले इलाज करवा रहे हैं आपका? नहीं करवा रहे। क्या कह दिया उन्होंने? बोल दिया कि हमारे पास नहीं है, अब इतना ही लगाया था। क्या चाह रही हो आप? हमें मदद चाहिए और क्या मदद चाहिए हमें कम से कम इतना तो बोल के हमारे पालन पोषण कर सके हमारे दोनों। गंज बसौदा से सी न्यूज संवाददाता हेमंत आनंद की रिपोर्ट। राष्ट्रीय एवं राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण के निर्देशानुसार शनिवार को जिला न्यायालय सहित पवई और अजयगढ़ न्यायालय में संपन्न हुई लोक अदालत में आपसी राजीनामा के माध्यम से लंबित विभिन्न प्रकरणों का निराकरण किया गया। प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश सह अध्यक्ष जिला विधिक सेवा प्राधिकरण राजाराम भारती ने जिला न्यायालय में मां वीणा वादिनी एवं राष्ट्रपिता महात्मा गांधी के चित्र पर माल्यार्पण एवं दीप प्रज्वलन कर नेशनल लोक अदालत का शुभारंभ किया। इस मौके पर प्रधान जिला न्यायाधीश ने लोक अदालत में राजीनामा योग अधिकाधिक प्रकरणों के निराकरण तथा पक्षकारों को लंबी न्यायिक प्रक्रिया से मुक्त के प्रयास का आह्वान किया। नेशनल लोक अदालत के लिए कुल 12 खंडपीठ का गठन किया गया था। नेशनल लोक अदालत के शुभारंभ कार्यक्रम में नोडल अधिकारी एवं विशेष न्यायाधीश जयशंकर श्रीवास्तव, प्रधान न्यायाधीश रुपेश शर्मा, जिला न्यायाधीश सुरेंद्र मेश्राम एवं अरविंद शर्मा, अधिवक्ता एवं प्राधिकरण के कर्मचारी गण भी उपस्थित रहे। नेशनल लोक अदालत में 11 वर्ष पूर्व विवाहित एवं वर्तमान में अलग रह रहे एक दंपति समझाइश के बाद एक साथ रहने के लिए राजी हुए। लोक अदालत में 3 बच्चों के माता पिता ने एक दूसरे को माला पहनाई और बच्चों के बेहतर भविष्य के लिए सुखमय दाम्पत्य जीवन बिताने का निर्णय लिया। पवई से सी न्यूज संवाददाता सुरेश कुमार द्विवेदी की रिपोर्ट। जनपद पंचायत पवई में 2 दिवसीय आदि कर्मयोगी अभियान के अंतर्गत प्रशिक्षण सह कार्यशाला का आयोजन किया गया। कार्यशाला का शुभारंभ जनपद पंचायत सीईओ
अखिलेश कुमार उपाध्याय की उपस्थिति में हुआ, जिसमें मुख्य रूप से जनपद सदस्य, ब्लॉक स्तरीय मास्टर ट्रेडर्स, ग्राम पंचायत सचिव, शिक्षक, शिक्षिका, आंगनबाड़ी कार्यकर्ता, वन विभाग, स्वास्थ्य विभाग कार्यकर्ताओं सहित विभिन्न विभागों के अधिकारी, कर्मचारी गण उपस्थित हुए। आदि कर्मयोगी अभियान के अंतर्गत पवई विकास खंड की कुल 9 आदिवासी बाहुल्य क्षेत्र की ग्राम पंचायतों के 16 ग्रामों गांव को चयनित किया गया है। कार्यशाला में विशेषज्ञों एवं विभागीय अधिकारियों द्वारा जनजातियों के विकास एवं कल्याण से जुड़े प्रमुख योजनाओं का ग्राम स्तर तक क्रियान्वयन सुनिश्चित करने के संबंध में आवश्यक जानकारी दी गई। कार्यशाला एवं प्रशिक्षण का प्रमुख उद्देश्य ग्राम पंचायत के सुशासन, पारदर्शिता के मनरेगा के कार्यों का संचालन, प्रधानमंत्री आवास, स्वच्छ भारत मिशन, महिला सशक्तिकरण एवं जन कल्याणकारी योजनाओं के साथ आदि मूलभूत सुविधाओं की उपलब्धता सुनिश्चित करना है। गांव का चयन किया गया है जहां पर आदिवासी आबादी जो है वो 75% से अधिक है। ऐसे हमारे जनपद पंचायत के अंतर्गत 9 ग्राम पंचायतों के 16 गांव को चयन किया गया है, जिनमें 75% से अधिक एसटी आबादी है। इसमें शासन का उद्देश्य ये है जनजाति उत्कर्ष ग्राम अभियान, अर्थात ऐसे गांवों में शासन की कोई भी योजना में 100% सैचुरेशन लाना शासन का उद्देश्य है। जो लाभार्थी हैं उनको 100% लाभ मिले, ऐसा शासन का उद्देश्य है। उसी में क्लब करते हुए केंद्र सरकार और राज्य सरकार के द्वारा जो है एक अभियान आदि कर्मयोगी अभियान चलाया जा रहा है। इस अभियान का उद्देश्य ये है कि जो लोकल स्तर पर कर्मचारी अधिकारी हैं और स्थानीय सहभागी अर्थात गांव में जो व्यक्ति हैं उनको आदि कर्मयोगी के रूप में ट्रेनिंग देकर के विकसित किया जाए और वो उसको न केवल शासकीय कर्मचारी अधिकारी के नाते काम करें, बल्कि इस नाते काम करें कि हमारा कर्म जो है श्रेष्ठ कर्म है। इसको ध्यान में रखते हुए उनको प्रशिक्षण दिया जा रहा है और 100% सैचुरेशन की ओर इस प्रशिक्षण के बाद में जो व्यक्ति अच्छा काम करेंगे, जो सचिव, GRS, आंगनबाड़ी कार्यकर्ता, सहायिका, वन रक्षक, पटवारी और अन्य जो विभाग हैं उनके जो स्थानीय कर्मचारी अच्छे से अच्छा काम करेंगे, उनको न केवल यहाँ पर बल्कि जो है राज्य शासन स्तर पर और केंद्र स्तर पर भी पुरस्कृत करने की शासन की योजना। पवई से सी न्यूज़ संवाददाता सुरेश की रिपोर्ट। फिलहाल के लिए बुलेटिन में इतना ही। देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए देखते रहिए सी न्यूज़ भारत।